इंटीग्रेशन का जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक बता चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। यह इंटीग्रेशन है। निश्चित रूप से जो डिफरेंशिएशन बच्चे पढ़ चुके हैं उसको इंटीग्रेशन आसान लगेगा ही लगेगा, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज क्या चल रहा है 7.1, ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो देखते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। ध्यान से देखते जाएं। क्या दिया इंटीग्रेशन का चिन्ह है 4e⁻³ प्लस 1 और यहाँ पर क्या दिया है dx। इसको अलग अलग कर लीजिए। 4e⁻³ dx, बीच में प्लस 1 है तो 1 इंटू में यहाँ पर लिख लीजिए dx। 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, e⁻³ इंटू में dx। ध्यान से देखें, e⁻³ इंटू में यहाँ पर dx है और 1 इंटू dx, dx से होगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x। यहाँ पर लिख लीजिए 4। अब देखिए e⁻³ है, आपको पता है, क्या पता है, ध्यान से देखिए। ex जो होता है e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ex से हो जाएगा। e⁻3x है तो इसका इंटीग्रेशन e⁻3x होगा, लेकिन x के साथ में जो गुना में 3 है कांस्टेंट है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर x रहेगा तो x रहबे करेगा, प्लस में कर दीजिए c। तो क्या हुआ फाइनली, ध्यान से देखिए, 4e⁻3x बट्टा में 3 प्लस में x और प्लस में c, लास्ट में c लगाना है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। समझ में आया? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या दिया है x² माइनस x² इंटू 1 माइनस 1 बट्टा x² इंटू में दिया यहाँ पर dx। देखिए x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x², बीच में माइनस है तो माइनस रहबे करेगा, तो x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² गुना में 1 बट्टा x², फिर यहाँ पर हो जाएगा ये dx। ठीक, ये से ये कट गया। अब अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x² इंटू में dx, बीच में माइनस है तो माइनस से रहेगा, यहाँ पर 1 बचा है तो 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx। हाँ, 1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए x² का इंटीग्रेट करना है तो एक फार्मूला याद आपको होगा, क्या देखिए x⁻n dx है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा x⁻n प्लस 1 और फिर उसी से भागा कर देना है। n की जगह पे 2 है, x के पावर क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, फिर उसी से भागा लिख दीजिए 2 प्लस 1, माइनस है तो माइनस 1 इंटू dx, dx से हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में c। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए x⁻³ बट्टा में 3 माइनस में x प्लस में c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। बोलिए समझ में आया? निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला भी आपको बताते चल रहा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। आगे देखिए, ये देखिए इसको इंटीग्रेशन करना है, 3 पार्ट है, वो ये है, ये है, ये है। ठीक, यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोग सॉल्यूशन, ये क्या दिया है x² प्लस में bx प्लस में c ब्रैकेट बंद, यहाँ पर क्या कर दिए dx। तीनों को अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x² dx प्लस यहाँ पर ये क्या है bx इंटू में dx प्लस यहाँ पर क्या दे दिया है c इंटू में dx। ठीक, एक कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x इंटू में dx, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए, प्लस में c बाहर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक, फार्मूला देखिए, आपको क्या पता है, देखिए x⁻n dx है, इसका फार्मूला होता है x⁻n प्लस 1 और फिर उसी से भागा हो जाता है, n प्लस 1 से भागा। यहाँ पर a इंटू n की जगह पर 2 है, x के पावर क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, फिर उसी से भागा 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर b, n की जगह पे यहाँ पर 1 है तो x के पावर 1 प्लस 1, फिर उसी से भागा कर दीजिए। ठीक, प्लस c और dx का इंटीग्रेशन x से होगा और लास्ट में हमको तो c लगाना ही पड़ता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, यह c अलग है, यह c अलग है, ये c जो है सो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, अब 2 1 3 तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, यानी कि ax³ बट्टा में 3 प्लस में b 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि bx² बट्टा में 2
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस में सी लगा दीजिए, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या दे दिया 2x² e के पावर x, फिर यहाँ पर क्या कर देना dx, इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो देखिए 2x² इंटू में dx प्लस फिर यहाँ पर देखिए e के पावर x इंटू में dx। ठीक, दो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, x² dx प्लस ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex से हो जाएगा। ठीक, फिर 2 इंटू इसका क्या करेंगे x के पावर 2 + 1, फिर उसी से भागा 2 + 1 प्लस e के पावर x, यानी 2 2 1 3 हो जाएगा, x³ बट्टा में 3 प्लस में e के पावर x, लास्ट में c लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कर दीजिए ऐसे सॉल्यूशन। देखिए क्या दे दिया है इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का यहाँ पर क्या दे दिया होल स्क्वायर इंटू में क्या हो गया ये dx। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस में होता है b²। तो क्या करेंगे रूट का स्क्वायर, तो जब ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a², a की जगह पर √x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पर √x और b की जगह पर 1/√x प्लस b²। देखिए ना a माइनस बी का होल स्क्वायर b² माइनस 2a प्लस b², b की जगह पे 1/√ है, 1/√x का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/ यहाँ पर हो जाएगा x, ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए dx। ठीक, अब देखिए 1 2 3 को पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर दिया x अलग अलग कर दीजिए, तो x इंटू dx, बीच में क्या लगा है माइनस, यहाँ पर 2 है ये तो कट ही जाएगा, 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर 2 इंटू में dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/x इंटू में dx, ये हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, इसके पावर में क्या 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, तो क्या होगा 1 + 1, फिर उसी से भागा हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है जल्दी बताएं log x होता है लेकर के। यहाँ पर हुआ क्या x के पावर 2 बटा में 2 माइनस 2 और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा log x प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आपको आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर क्या दिया देखिए x³ प्लस 5x² माइनस 4, अब बट्टा में यहाँ पर क्या दिया x² इंटू में क्या कर देना है dx। अब इसको क्या करें x² को इससे भागा देंगे, x³ को x देखिए ना x² इसके भागा में होगा, फिर इसके भागा इसके भागा में होगा, x³ को x² से भागा देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5x² को x से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, अब माइनस यहाँ पर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा ये x², इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पर इस तरह से हो गया इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू dx, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 5 इंटू में dx, फिर यहाँ पर क्या दे दिया माइनस है, यहाँ पर 4 बट्टा में क्या दे दिया x² इंटू में dx। क्लियर? चलिए इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है ना, देखिए ना x के पावर n और dx जो है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n + 1 और फिर n + 1 से भागा, n की जगह पे यहाँ पर 1 है, 1 + 1 और फिर उसी से भागा कर दीजिए, भागा कर दिए प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 4 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, x² को ऊपर ले जाइए x² का -2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक, ये हो जाएगा क्या x के पावर 2 बट्टा में 2 प्लस में 5x। अब इसको करना है, देखिए -4 तो पे करेगा, इसको बनाना है x के पावर -2 + 1 और फिर यहाँ पर लिख लीजिए -2 + 1, लास्ट में लगा दीजिए यहाँ पर c, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² बट्टा में 2 प्लस में 5x -4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x के पावर -1, क्योंकि -2 + 1 तो -1 होता है, और फिर -1 से यहाँ पर भागा, ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c को यहाँ पर लिखना ही है, आगे लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए x² बट्टा में 2, फिर यहाँ पर लिख दीजिए क्या 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिख लीजिए 4, x के पावर -1 है इंटू में लिख लीजिए x के पावर -1 प्लस में c। अब x के पावर -1 नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो फाइनली क्या समझ में आया, फाइनली ये समझ में आया है x² बट्टा में 2 प्लस में 5x 4
अब बट्टा में लिख लीजिए एक्स, अब प्लस में आप लिख लीजिए सी आंसर, क्योंकि ये एक्स के पावर माइनस को नीचे हम अगर तो प्लस में हो जाता है, ये पावर वाला माइनस है ना प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो पूरा आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए प्लस में 1 है, ये प्लस में 1 है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, क्या दिया है तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, अब बट्टा में यहाँ पर क्या दे दिया, रूट एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाना है, देखिए बारी बारी से समझिए। एक्स क्यू के बट्टा में रूट एक्स करेंगे, यहाँ पर समझिए, तो ये दिया एक्स क्यू, अब बट्टा में यहाँ पर दिया रूट एक्स, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स क्यू, और ये जो रूट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। अब ये एक्स के पावर 3 है, फिर बट्टा में एक्स के पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 3 माइनस 1/2। आपको पता होगा, देखिए ए के पावर एम, अब बट्टा में जो ए के पावर एन है, ए के पावर हम लोग क्या लिखते हैं, एम माइनस एन, उस हिसाब से ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 दूना 6 में से 1 गया, तो एक्स के पावर हो गया क्या, 5/2। समझ में आया, निश्चित रूप से समझ में आ गया। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यू है, अब बट्टा में रूट एक्स है, एक्स क्यू बट्टा में रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स के पावर 5/2। ठीक, प्लस यहाँ पर 3x अब बट्टा में रूट एक्स है, तो ध्यान से देखिए 3x अब बट्टा में रूट एक्स है, तो यहाँ पर लिखिए 3x को लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स, अब फिर यहाँ पर लिखिए रूट एक्स कट गया, 3 रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट एक्स। ठीक, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इसके बट्टा में यहाँ पर लिख लीजिए रूट एक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dx सबको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे, एक्स के पावर 5/2 प्लस 3 रूट एक्स इंटू में dx। अच्छा एक काम कीजिए, यहाँ पे काम क्या करना है बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 3 है ये, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 क्लियर, इंटू में यहाँ पर dx है, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग है 4 बट्टा में रूट एक्स इंटू में dx है। क्लियर, अब इसका जो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स के पावर 1/2 इंटू में dx हो जाएगा, और यहाँ पर 4 को कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो 1/√x इंटू में क्या हो जाता है, dx हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पर ये कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि एक्स के पावर क्या हो जाएगा 7/2, और नीचे में यहाँ पर 7/2 लिख दीजिए, फिर प्लस में यहाँ पर 3 इंटू, अब देखिए इसके पावर में 1/2 है, एक्स के पावर में 1/2 प्लस 1, और फिर नीचे में 1/2 प्लस 1। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लिख दीजिए 4, अब देखिए 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√x, और यहाँ पर लगा दीजिए सी, आपका सॉल्व हो गया। देखिए 7/2 है तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2/7, एक्स के पावर 7/2 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2 का 2 3, यानी एक्स के पावर यहाँ पर लिखेंगे 3/2, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 3/2। ठीक, प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 रूट एक्स प्लस में सी। देखिए फाइनली आप लोग यहाँ पर लिखें 2/7 एक्स के पावर 7/2। अब देखिए बट्टा का बट्टा ये पलट जाएगा, देखिए बट्टा का बट्टा पलट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 2 एक्स के पावर 3/2, फिर प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। आप यहाँ पर सोचते होंगे सर 1/√x का ये 2√x ये कैसे हुआ, इसका यह इंटीग्रेशन कैसे हुआ, तो चलिए इसके बारे में भी समझिए इसके बारे में समझाते हैं। देखिए कैसे हुआ सर, ये जो दिया है देखिए, ये जो दिया है 1/√x इंटू में dx, इसको आप ऐसे रूट एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स के पावर 1/2, उसको ऊपर ले जाइए, एक्स के पावर में माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू में dx। ठीक, और जब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स के पावर क्या लिखेंगे माइनस 1/2 प्लस में 1, फिर माइनस
वन, फिर यहाँ पे क्या क्या -1/2 प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग है -1/2 प्लस 1, तो 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा, मतलब -1/2 प्लस 1 को कैलकुलेशन कीजिए तो 1/2 ये आ जाएगा, ठीक। 1/2 को पलट देंगे तो हो जाएगा 2, एक्स के पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एक्स। आपको समझ में आ गया होगा, 1/√x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2√x होता है। तो सारा बात आपको समझ में आ गया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन। क्या दिया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया आपको क्या, x³ माइनस x² x-1, और फिर यहाँ पर भागा दे दिया है क्या, x-1 इंटू में क्या दे दिया है, dx, ठीक। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सो चलिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, बराबर कर दिया। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लेते हैं, x² को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर क्या करते हैं 1 इंटू ऐसे लिख लीजिए x-1, क्योंकि 1 को x-1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। इसके बट्टा में क्या दिया, x-1, इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx, ठीक। अब देखिए x-1 है, यहाँ पे x-1 है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, x-1 को कॉमन लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर है x² प्लस में 1, अब भागा में यहाँ पर क्या लिखेंगे, x-1, फिर यहाँ पर लिख लीजिए dx, ठीक है। ये से कट गया, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा x² प्लस 1 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन कर और अलग अलग कर लीजिए, x² इंटू में dx प्लस 1 इंटू में dx, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करें, x के पावर में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 + 1, फिर यहाँ पर 2 + 1 से भागा प्लस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x से हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, x के पावर 3 बट्टा में 3 प्लस में x, और प्लस में c लगा दीजिए, तो यह हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, चलिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1 - x, फिर यहाँ पर दिया √x इंटू में dx। आगे बढ़िए, √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √x माइनस, फिर यहाँ पर x, और √x को क्या भी लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिए dx, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, ठीक। तो √x है, तो √x को क्या अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या, √x इंटू में dx माइनस, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, 1/2 को जोड़िए, तो 2 का 2 3/2, यानी x के पावर क्या आएगा, 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा, dx। अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, √x इंटू में dx माइनस, इसको भी अलग कर लीजिए, x के पावर 3/2 इंटू में dx। √x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3, x के पावर हो जाएगा 3/2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करें 3/2 प्लस में 1, और फिर उसी से भागा कर दीजिए, 3/2 प्लस में 1 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3, x के पावर 3/2 माइनस, कैलकुलेशन कर दीजिए, x के पावर क्या हो गया, 5/2, और फिर यहाँ पे क्या लिखे, 5/2 से भागा। आगे चलिए, 2/3 x के पावर 3/2 माइनस, बट्टा के बट्टा पलट जाएगा, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस में c। दो बात आप हमेशा याद रखिए, देखिए √x का जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है, 2/3 x के पावर क्या होता है, 3/2, और 1/√x का जो इंटीग्रेशन जो होता है तो 2√x हो जाता है, सॉरी। देखिए यहाँ पर उनको डिफ्रेंशिएशन बोला गया है, √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x के पावर 3/2, और 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है 2√x होता है। तो इस दो को याद रखिएगा आप लोग, है ठीक है ना। इसको तो हम बताइए दिए हैं पिछले क्वेश्चन में, और इसको भी सॉल्व करना आसान है। देखिए यहाँ पर √x है ना, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 इंटू dx, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो यही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या दिया, देखिए √x 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू में यहाँ पर क्या हो गया, dx। अलग अलग कर दीजिए, पर √x को 3x² से गुना करके गुना कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x²
अच्छा रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर में क्या 1/2 इंटू में डी एक्स। चलिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इंटू रूट एक्स है ना, एक्स के पावर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू में डी एक्स। चलिए भी अलग हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 और रूट एक्स है तो यहाँ पर आराम से लिख लीजिए रूट एक्स इंटू में डी एक्स हो गया, अलग अलग हो गया। अब ध्यान से देखिए 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए। अब देखिए एक्स के पावर 2 या एक्स 1/2 है तो आधार से में तो पावर जुटेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स के पावर 2 इंटू में एक्स की पावर क्या 1/2 है, आधार से में तो पावर जुड़ता है ना, हो जाएगा 2 प्लस में 1/2 तो 2 दूना 4 1 5, यहाँ पर क्या होगा एक्स के पावर में 5/2 ये ना होगा। तो ये बात सब छोटी छोटी बात आपको पता ही है। एक्स के पावर में क्या लिखेंगे 5/2 इंटू में डी एक्स प्लस 2 को बाहर कर दीजिए, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानना है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 1 2 3/2 है, इसके पावर 3/2 इंटू में डी एक्स, ठीक है प्लस ये तो बहुत आसान है भाई, 3 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक चलिए ध्यान से देखिए अब क्या करना है 3 बाहर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, पावर में 5/2 है तो एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 और फिर 5/2 प्लस 1 से भागा प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर 3/2 प्लस में 1 और फिर 3/2 प्लस 1 से भागा, ठीक प्लस 3। रूट एक्स का तो बताइए दिया है, रूट एक्स का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन 2/3 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में से। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ पर 3 तो 5 2 7 7/2, यहाँ पे भी 7/2 है। अच्छा एक स्टेप लिख लीजिए ना, एक्स के पावर 7/2 और फिर यहाँ पर 7/2 से भागा प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 5/2 और फिर 5/2 से भागा, ठीक प्लस 3 इंटू 2/3 और इंटू में एक्स के पावर यहाँ पर क्या होगा 3/2, तो ये से तो कट जाएगा भाई। आगे चलिए प्लस में सी है तो प्लस में सी रहने दीजिए, यहाँ पर आगे बढ़िए, बट्टा के बट्टा पलट जाएगा तो बट्टा के बट्टा पलट जाएगा तो 3 गुना 6/7 हो जाएगा, यानी कि 6/7 एक्स के पावर 7/2, ठीक बट्टा का बट्टा पलट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, प्लस में 4/5 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 5/2, ठीक और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 2 एक्स के पावर में 3/2 प्लस में से, ये आउट आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।